अंक में। भोरंज उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के टिकट को रस्साकसी तेज हो गई है। भाजपा से 4 तो कांग्रेस से 9 लोग टिकट की दौड़ में हैं। भोरंज उपचुनाव घोषित होने के बाद नामांकन की अंतिम तिथि 21 मार्च है। 22 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 24 मार्च को नाम वापस लिए जाएंगे। उपचुनाव 9 अप्रैल को होगा और मतगणना 13 अप्रैल को होगी। भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कुल 73,485 मतदाता हैं। इनमें से 35,642 पुरुष और 37,843 महिलाएं मतदाता हैं। उपचुनाव के लिए 99 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे। इनमें 12 अति संवेदनशील, 7 संवेदनशील और 80 सामान्य मतदान केंद्र हैं। प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि अभी भाजपा के पास इस सीट के लिए 4 नाम आए हैं। इन्हीं में से एक को उम्मीदवार बनाया जाना है। उन्होंने कहा कि भोरंज को बीजेपी पिछले 23 सालों से जीत रही है और इस उपचुनाव में भी भाजपा की जीत पक्की है। इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का 30 साल से उस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कब्जा है, तो आगे भी हमारा ही प्रत्याशी वहाँ पर जीतेगा। और एक चुनाव का जो भी परिणाम आए, मैं ये नहीं कहता कि विधानसभा के ऊपर बहुत बड़ा असर उस चीज़ का पड़ता है, लेकिन साइकोलॉजिकली इफेक्ट जरूर लोगों के ऊपर होता है। जो जीतता है उसके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, जो हारता है उसके लिए एक माइनस पॉइंट होता है। तो उसके नाते हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे, कोई भी प्रत्याशी हमारा आएगा। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव की शुरुआत हम लोगों ने की है। माफिया राज हटाओ, हिमाचल बचाओ, ऐसा एक जो अभियान हमने चलाया है, उसकी रैलियाँ हमारी हर मंडल में चल रही हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में चल रही हैं। तो हमारा अभियान शुरू है। जब भी चुनाव की घोषणा होगी, बीजेपी उसमें सरकार बनाने का हरसंभव कोशिश करेगी। वहीं भोरंज उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक विधानसभा में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू एवं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मौजूद रहे। भोरंज में कांग्रेस उम्मीदवार पर चर्चा हुई है। फिलहाल कांग्रेस के भोरंज के लिए 9 टिकट दावेदार हैं। इन सभी के नाम आज ही आला कमान के पास ले जा रहे हैं। अंतिम फैसला आला कमान को ही करना है कि किसे भोरंज से टिकट देना है, अतः जल्दी ही उम्मीदवार तय हो जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग थी। कुल 9 उम्मीदवारों ने भोरंज जो बाई इलेक्शंस हो रहा है उसके लिए अपना प्रार्थना पत्र दिया है और सभी जो हमारे प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो 9 उम्मीदवार हैं उनके एप्लीकेशंस को हाई कमांड को भेज दिया जाए और हाई कमांड इस पर फैसला करे कि कौन हमारा भोरंज से प्रत्याशी होगा। तो सभी एप्लीकेशंस को हम हाई कमांड के पास भेज रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी फैसला हाई कमांड करेगी उसकी घोषणा 21 तारीख से पहले कर दी जाएगी। यह सीट भाजपा विधायक आईडी धीमान के निधन के बाद खाली हुई है। भोरंज सीट के लिए भाजपा से पूर्व शिक्षा मंत्री आईडी धीमान के बेटे अनिल धीमान, प्रदेश भाजपा सचिव कमलेश कुमारी और जिला परिषद सदस्य पवन कुमार टिकट की दौड़ में शामिल हैं। इस सीट के लिए आईडी धीमान के बेटे अनिल धीमान की प्रबल दावेदारी मानी जा रही है, जबकि कमलेश कुमारी की संगठन में अच्छी पैठ है। पवन कुमार लगातार 3 बार जिला परिषद का चुनाव जीत चुके हैं। इनकी भी जनता में अच्छी पकड़ मानी जा रही है। इसी तरह कांग्रेस में डॉक्टर रमेश डोगरा को पिछली बार टिकट मिला तो उन्होंने उस समय भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आईडी धीमान को अच्छी टक्कर दी थी। वहीं एपीएमसी अध्यक्ष प्रेम कौशल भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं और सीएम वीरभद्र सिंह के करीबियों में माने जाते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी एवं प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार ने भी 2 बार चुनाव लड़ा है। जिला परिषद प्रतिनिधि रह चुकी प्रोमिला भी रेस में मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत पर शिमला में हिमाचल बीजेपी ने विजय उल्लास दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत बीजेपी के मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज और पार्टी के आला नेताओं ने
शिरकत की। इस अवसर पर उत्साहित भाजपा नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के चलते हिमाचल बीजेपी ने शिमला में विधानसभा बजट सत्र के बीच विजय उल्लास दिवस मनाया। इस दौरान पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल समेत पार्टी के दिग्गजों ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। इस मौके पर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि देश के 4 राज्यों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी मोदी लहर अपना जलवा दिखाएगी। धूमल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है और अब हिमाचल में भाजपा विजय उल्लास के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कि जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली है श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसी संबंध में विजय उल्लास दिवस आज अन्नाडेल में मनाया गया। बहुत ऐतिहासिक विजय है और ये वार्ड हमारे लिए वैसे भी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। 2007 में यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, नगर निगम के इस वार्ड का उपचुनाव हुआ था। तब प्रदीप कश्यप जी यहाँ से पहली बार जीते थे और उसके साथ ही एक ट्रेंड जो प्रदेश में प्रारंभ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी आ गई और फिर 2007 में ही एक उपचुनाव हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हुआ था, वो भी हम जीते थे। तो ठीक वैसे ही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। विजय उल्लास दिवस यहाँ मनाकर हमीरपुर के भोरंज में हम बाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का, वो भी जीतेंगे और 2017 में ही विजय उल्लास के साथ हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ बनाएंगे। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्रैश कोर्स के लिए 5 बैच शुरू हो गए हैं, जबकि अन्य 2 बैचों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। साथ ही संकल्प 30 की एडमिशन के लिए 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आधार इंस्टीट्यूट के एमडी अटल शर्मा। आधार इंस्टीट्यूट हमीरपुर में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस के लिए आज से 5 बैचेस की रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं और आने वाले समय में इसके लिए 2 नए बैचेस 6th और 7th बैच की एडमिशन्स की प्रोसेस शुरू है। आधार इंस्टीट्यूट में संकल्प 30 एडमिशन के लिए 19 तारीख की तिथि घोषित की है, जिसमें क्लास +1 और क्लास +2 के बच्चे अपील कर सकते हैं और हम पेरेंट्स और बच्चों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे संकल्प 30 टेस्ट के लिए अपील हों। शिक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग पर खर्च करने का दावा सरकार बार बार करती है, लेकिन मंडी जिला के लगभग 50 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहां के बच्चों को क ख ग तक का कोई भी ज्ञान नहीं है। देश भर की तरह जिला में भी सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की है। उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से प्राइमरी स्कूलों के बच्चों में शिक्षा के स्तर में सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। उड़ान कार्यक्रम का संचालन कैसे हो रहा है, इसके लिए जिला के सभी 20 शिक्षा खंडों में बेस लाइन और एंड लाइन सर्वे करवाया गया है। इस सर्वे में खुलासा हुआ है कि जिला के 49 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं, यानी कि इन स्कूलों के बच्चों को न तो क ख ग का ज्ञान है और न ही शब्दों का। बच्चे जमा और घटाने में भी पूरी तरह असमर्थ हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 3री और 5वीं में पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें भी क ख ग और शब्दों का ज्ञान नहीं है। इस बात की पुष्टि सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि 49 स्कूल ऐसे पाए गए हैं जो रेड जोन में हैं और वहां पर बच्चे पढ़ाई के मामले में बेहद कमजोर हैं। जिले के शिक्षा खंड सदर में सबसे ज्यादा 12 स्कूल रेड जोन में शामिल हैं। इसके अलावा शिक्षा खंड बल में 4, चौंतड़ा में 1, द्रंग में 4, सुंदरनगर में 4,
सराज में 6, करसोग में 2, चिच्योट में 8, धर्मपुर में 3 और गोपालपुर शिक्षा खंड में 5 स्कूल एंड लाइन सर्वे के बाद रेड जोन में शामिल किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा के अनुसार रेड जोन में दर्शाई गई पाठशालाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके लिए खंड स्तर पर एक ऑब्जर्वेशन दल का गठन करने को भी कहा गया है। गठित दल से रेड जोन में शामिल स्कूलों का निरीक्षण करके रिपोर्ट रिकॉर्ड सहित मांगी गई है। एंड लाइन सर्वे से हुए खुलासे के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। जिला के अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जहां पर या तो अध्यापक है ही नहीं या फिर 1-2 अध्यापकों के सहारे स्कूल चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सर्वाधिक बजट का प्रावधान करने के बाद भी प्रदेश में शिक्षा का स्तर गिरता क्यों जा रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।